हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि भगवान जी आपके लिए क्या मैसेज इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहते हैं। आप जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो आप नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ बिगिन कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, देन भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं, आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपकी कर्मा क्लींजिंग चल रही है। हो सकता है आप अभी बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हों, आपको हर तरफ से मुश्किलें और परेशानियाँ, ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स, इंसल्ट्स झेलनी पड़ रही हो अपने लाइफ में। कोई भी आके आपको कुछ भी कह देता है, लोग आपकी बातों को, आपकी एक्शंस को वैल्यू नहीं करते। आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उनको ग्रैब करें उससे पहले वो आपसे छिन जाती हैं। आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका नतीजा बुरा निकलता है। हो सकता है ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें या इनमें से कुछ भी फेस कर रहे हों। तो भगवान जी का आपके लिए मैसेज यही है कि इस टाइम पे आपकी कर्मा रिलीजिंग चल रही है, कर्मा क्लियरिंग चल रही है। जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको आपके कर्मा रिलीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। बस आपको उनकी गाइडेंस को अच्छे से सुनने की और पहचानने की ज़रूरत है। जैसे ये कार्ड है, ये कहता है कर्मा रिलीजिंग। आपके लाइफ में अभी प्रेजेंटली जो भी ड्रामा है उससे आप बाहर निकलिए। उस ड्रामा को और जिसे बोलते हैं ना, फ्यूल मत दीजिए। जहाँ भी कुछ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होने को हो, वहाँ पे हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम दूसरों की इज्जत रखें और ख़ुद की भी इज्जत को बचाते हुए उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ें। या अगर आप जिस भी भगवान जी में मानते हैं, अगर साईं बाबा में मानते हैं, तो बस उस वक्त भगवान जी का नाम लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। अपने एंगर को लूज़ मत कीजिए। आपके कर्मास जो क्लियर हो रहे हैं, उन्हें पूरे माइंड से फोकस करते हुए क्लियर होने दीजिए, क्योंकि ये आपके बेहतरी के लिए है। हम इस अर्थ पे आते हैं तो वो आते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें हमारे पुराने कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक जो डेप्थ्स हैं, उन्हें क्लियर करना है और उन्हें क्लियर करके हमारी सोल को इवॉल्व करना है और अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर जाके सारा कर्मा और सारा एक्स्ट्रा बैगेज रिलीज़ करके इवॉल्व करना, असेंडिंग मोड में जाना, असेंशन की तरफ बढ़ना। यही हमारा मेन पर्पस होता है हमारी सोल के लिए, हमारा इस धरती पे आने के लिए। तो अभी इस टाइम आपका कर्मा रिलीजिंग चल रहा है, तो उसे होने दीजिए और इस प्रोसेस को और बेटर करने के लिए कुछ टाइम के लिए चीज़ों को थोड़ा टॉलरेट कर लीजिए। ये आपके बेहतरी के लिए है। और जो भी, जैसे ये कार्ड बोलता है, लेडी पोटिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट। आपको जो सही लगता है कि ये सही है सभी के लिए, जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, आप वही कीजिए। सच्चाई के पथ पर चलिए। जो भगवान जी हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे लिए ये धर्म का रास्ता है, उसे चूज़ करते हुए आगे बढ़िए और अपने कर्मा क्लियरिंग के पाथ को और इजी बनाइए। पेन तो होगा ही, लेकिन आप इस कर्मा क्लियरिंग के टाइम पर इस चीज़ को और ज़्यादा रेजिस्ट करोगे तो ये और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। ईजीली आप टाइम के साथ फ्लो करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने जो पहाड़ था उसे क्रॉस कर लिया। जैसे साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं अपने सभी बच्चों, सभी भक्तों के साथ हूँ। जब उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उनके सामने उनके लिए रास्ता दिखाते हुए, लाइट बनते हुए चलता हूँ। बस आपको ज़रूरत है कि आप उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाइए। डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस फेथ और पेशेंस रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और
जब ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको पता भी नहीं है इसके बाद आने वाले टाइम में आपके लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स स्टोर्ड हैं। तो बस कुछ टाइम और टॉलरेट कर लीजिए। और जैसे ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि ड्रामा को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़िए। जैसे कुछ अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपने आप पे और मेहनत कर सकते हैं। लाइक मेडिटेशन, योगा करके आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अंदर से निखार सकते हैं। तो ये वैसे भी लॉकडाउन का फेस चल रहा है, ये वक्त है कि हम अपने अंदर झांककर और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। बेस्ट थिंग अभी जब कर्मा क्लियरिंग चल रही है तो यही है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करके कुछ और अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। साईं बाबा का ये कार्ड बोलता है रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ इन subsequent lives are repeated unless you learn from them। यानी हमारा कार्मिक पैटर्न और साइकिल्स जो हैं वो इसी तरीके से चलती रहती हैं जब तक हम उनसे कुछ सीख नहीं लेते। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम अर्थ पे आए इसीलिए हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए और उनसे कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए। ये अर्थ एक वर्कशॉप की तरह है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जो भी आप नोटिस कीजिए कि आपकी लाइफ में किस तरीके की साइकिल्स चल रही हैं और उन साइकिल्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए। और वो तोड़ेंगे आप कैसे? और भी ज़्यादा विनम्र होके, उसका सल्यूशन निकाल के, और वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस आपको लेसन सिखाना चाहती हैं उसे सीख कर उससे इवॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि वो कर्मा आपके लाइफ से टोटली रिलीज़ हो गया है। उसके बाद साईं बाबा का ये कार्ड भी फिर से यही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपकी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है। तो इसे इजी बनाने के लिए मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि इसे रेजिस्ट मत कीजिए, ये वक्त इजीली गुजर जाएगा। बस बाबा पे विश्वास रखिए और आगे बाबा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, ये टाइम जब निकल जाएगा तो बाबा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होंगी। ओके, सो आई होप पाइल 1 जो भगवान जी आपको बताना चाहते थे आप वो अपना मैसेज अच्छे से समझ गए होंगे। हेलो गाइस, अगर आपने पाइल 2 चूज़ की है देन आपके लिए जो सबसे पहले जो मैं मेन मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप लोग अभी इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और ये बात हो सकता है आपको पता हो, आप रियलाइज़ कर चुके हों या नहीं कर चुके हों। तो मे बी पॉसिबल इस वीडियो के थ्रू आपके लिए मेन मैसेज यही हो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि आपके साथ इतने ज़्यादा अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अभी रिसेंटली। जैसे अगर फिज़िकली बात करूं तो आपकी बॉडी में जगह जगह पेन होना, मूड स्विंग्स होना, एकदम से आपको कभी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी हैप्पी आप फील करते हैं और एकदम से ही आप सैड फील करने लगते हैं। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, कुछ चीज़ों को लेके आप मतलब आपकी टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे होंगे, हो सकता है डिप्रेसिव थॉट्स आते होंगे आपको, आप काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हो और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ का कोई एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक से ज़्यादा एरिया में प्रॉब्लम्स आपने फेस की हो रिसेंटली या फिर अभी भी आप कर रहे हो। तो ये सब साइंस हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं गाइस। ओके, और ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे फर्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल ड्रीम्स। तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा विविड ड्रीम्स और वियर्ड ड्रीम्स आप देख रहे हो इस टाइम पे, कुछ अजीब अजीब तरीके की अचानक से आवाज़ें सुन रहे हो किसी सॉन्ग्स के थ्रू, या एंजल नंबर्स आप देख रहे हो, सॉन्ग्स के थ्रू आपको मैसेज मिल रहे हो, या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अचानक आपको कोई मैसेज मिल जाए जो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे बिल्कुल मैच करती है और ये मैसेज आपके लिए ही है। तो
ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं और आप उन जो सिंबल्स और साइंस आपको मिल रहे हैं आप उन्हें समझकर उन डाउनलोड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो ये बात तो फॉर श्योर है, एंजल्स और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, डाउनलोड्स दे रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो मैसेज आपके और बाकी आपके आसपास जो लोग हैं उनके वेल बीइंग के लिए है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ रिवील हो रहे हों, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ रहे हों, या कोई सिचुएशन पहले जो कि आपके लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी वो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल रही है। देन दिस मैसेज सेज जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. सो गाइज, आपके अंदर किसी तरीके की इनर विजडम है, आपको ये फील होता होगा आप लोगों से थोड़े डिफरेंट हैं, आपकी सोच डिफरेंट है और स्पिरिचुअली कुछ आपके थॉट्स भी डिफरेंट होंगे और आपको ये डर लगता होगा लोगों से शेयर करने में कि अगर मैं इस तरीके से लोगों के सामने बोलूँगी या बोलूँगा तो लोग मुझे समझेंगे नहीं, मुझे गलत बोलेंगे, और इन सब चीज़ों के कारण जो जजमेंट का जो फियर है उसके कारण आप डर कर अपने अंदर जो विजडम है, अपनी इनर विजडम जो है, आपके जो थॉट्स है उन्हें आप लोगों से अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप जो स्पिरिचुअल विजडम अभी गेन कर रहे हैं ये और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है विजडम, उसे दूसरों के साथ शेयर करना, ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है और आप ये करने से डर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल मत डरिए। आप यूनिक हैं, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल विजडम है वो डिवाइन और यूनिवर्स से आपके लिए आ रहा है, आपके एंजल्स आप तक वो गाइडेंस पहुंचा रहे हैं और उन्हें आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि हम इस लाइट को और ज़्यादा फैला सकें। आपका जो सच है उसे आप दुनिया को बताइए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन ये कार्ड साईं बाबा ऑरिकल डेक से कहता है फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स एन इल्यूशन। साईं बाबा कहते हैं ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, ये जो माया हमारे आसपास है, ये हमें हमेशा घेरे रहती है और हमें किसी ना किसी तरीके से वापस अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इसके पीछे मत भागिए, ये सब एक इल्यूशन है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब हमें इस दुनिया में आने के बाद थोड़ा बहुत मिला था और हमें यहीं छोड़कर जाना है। इस माया से सिर्फ कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। अगर आपको असली दौलत पाना है तो स्पिरिचुअल विजडम गेन करने की तरफ बढ़िए, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की तरफ बढ़िए। भगवान को अपनी सच्ची शक्ति या अपनी सच्ची पावर बनाइए, उनमें अपने आप को पूरी तरीके से उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। एंड देन ये कार्ड कहता है डिवाइन वननेस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सो ये कार्ड यही बताता है कि जो एक सुप्रीम पावर है वो एक ही है। जैसे साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, वो सुप्रीम पावर तो एक ही है, बस उन तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं, जो अलग अलग धर्म हैं वो ही बस अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे रिलीजन, सारे धर्म, सारे रास्ते जाते एक ही जगह हैं। तरीके भले ही अलग हो लेकिन हमें जाकर मिलना उस एक ही भगवान में है, एक सुप्रीम पावर में से ही हम निकले हैं और हमें वहीं पे जाकर मिलना है। सो आई होप जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की थी उनको ये मैसेज कुछ हेल्प कर पाएगा। सो हेलो टू पाइल नंबर 3। आपके लिए भगवान जी का मैसेज ये है कि आप जो अवेकनिंग के प्रोसेस में थे तो आप काफ़ी आगे निकल आए हैं ऑलरेडी, तो कॉन्ग्रेट्स टू दैट।
आप अपनी अवेकनिंग जर्नी में इस लेवल तक पहुंच गए। हो सकता है आपको जो भी गाइडेंस मिली उसे आपने अच्छे से फॉलो किया है और इस टाइम पे आप सोल एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। आपको इस यूनिवर्स में सब चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम सभी लोग छोटे से सूक्ष्म जीव से लेके बड़े से बड़ी चीज़ सब कुछ एनर्जी है और सब चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं उस डिवाइन पावर के साथ। ये हर एक चीज़ एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। कैसे ये सब कर्मबद्ध है, एक सर्कल है, एक सर्कल की तरह है सब कुछ। ये हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई चीज़ यहाँ इफ़ेक्ट होती है तो दूसरी जगह भी इफ़ेक्ट होती है। तो आप ये सारा जो कनेक्शन है सारे बीइंग्स के बीच में, इसे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। उसके बाद कमांडर अस्तर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए। आपके पास जो विजडम आपने गेन की है अभी तक, उसे और लोगों के साथ आगे शेयर कीजिए और उस विजडम को अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कीजिए। जो आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कीजिए। अदरवाइज सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। और अपनी विजडम को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस धरती पे हमारे आने का कहीं ना कहीं एक पर्पस ये भी है, बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि हम अपने थ्रू और लोगों को भी इंस्पायर कर सकें। एंड देन साईं बाबा ऑरिकल डेक से तो आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। एक है अबंडेंस का और दूसरा है सेलिब्रेशन का। आप बहुत जल्दी अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं अपने लाइफ में। साईं बाबा कहते हैं यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में काफ़ी आगे निकल आए हैं और आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, पूरी मेहनत के साथ किया है और आपने जितनी भी मेहनत की है उसके रिवार्ड्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जैसे ये सेलिब्रेशन बता रहा है, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। अबंडेंस और सेलिब्रेशन दोनों साथ में आ रहा है, यानी कि जो लोग आपसे अभी तक अपार्ट थे आप उनके साथ रियूनाइट होंगे, आपके फ्रेंड्स आप में इंटरेस्ट लेंगे। इसके अलावा जो हमारे सोल ग्रुप होते हैं, एक सोल ग्रुप के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपको इसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट मिलेगा। आपके किसी भी काम में सपोर्ट मिलेगा आपको, लोग आपको प्रेस करेंगे। अबंडेंस आएगी, बहुत फाइनेंशियली भी हो सकती है और अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है। सब एरिया में आपकी अबंडेंस आएगी और आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। देखिए, मैं शाम के वक्त से वीडियो बना रही थी एंड वीडियो कंप्लीट करते करते इट्स ऑलरेडी गेटिंग डार्क, तो इसीलिए वीडियो भी थोड़ी सी डार्क हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो गाइज़, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस वीडियो में ये लगा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड मैसेजेस थे। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग एक साथ हो रही है और लोग रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं कि उनकी अवेकनिंग हो रही है या फिर समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये प्रोसेस काफ़ी टिपिकल होता है गाइस। अगर ये मैसेज किसी के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और वो रियलाइज़ कर पाए और हम लोग किसी तरीके से उन्हें हेल्प कर पाएँ, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।